क्या आपको पता है कि जो आपकी सैलरी है वो प्राइवेट नहीं है, कोई भी देख सकता है। कोई भी बंदा, कोई भी आपका रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड आपकी सैलरी पता लगा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया में। और ये कैसे पता लगाएगा वो हम पूरी वीडियो में देखेंगे कि आपकी सैलरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ आपको पता है, वो हर किसी को पता हो सकती है। और सेकंड चीज़ कि जो आज की डेट में जितना भी आपका डेटा है सब बिका हुआ है। ठीक है। तो ऐसे मत समझो कि जो आपका डेटा है काफ़ी सुरक्षित है, आपके पास ये सारा डेटा ऑलरेडी बिक चुका है आपका। ठीक है। हम सब एक तरह से एक्सपोज्ड हैं ऑन द इंटरनेट। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसे जो आपका बैंक में बैलेंस है, कैसे जो आपकी सैलरीज आती हैं वो सबको पता चल सकती है। तो आपको हमें कभी कॉल आता होगा अपने रिलेशनशिप मैनेजर से या मैनेजर से, जब आप बैंक अकाउंट जाते होंगे तो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है आपके खाते में कितना बैलेंस है, राइट, वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो जब वो चीज़ एक्सेस कर रहे हैं तो आपके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है मॉनिटर करने को कि उन्होंने ये एक्सेस किया है। अगर मैं उनको बस मोबाइल नंबर देना होता है और मोबाइल नंबर के बिहाफ पे वो सारा डेटा आपका निकाल सकते हैं। और अगर मेरे को ये चेक करना, लेट सपोज आपके दोस्त ने उनको मोबाइल नंबर दे दिया और उन्होंने चेक करके बता दिया। ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं है कि मैं ये पता लगा सकूं कि मेरे दोस्त ने मेरे अकाउंट में बैलेंस पता करवाया है अपने आरएम से या किसी और के आरएम से, राइट। कोई मैकेनिज़्म नहीं है आज की डेट में। मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ। ठीक है। ऑनलाइन में ऐसा कोई ऑडिटिंग नहीं होता बैंक में कि इस टाइम पे इन्होंने एक्सेस किया था। ठीक है। मतलब वो मेरे मेरे पास विजिबल नहीं है, तो मेरे को क्या पता। हम एक ह्यूमन पे डिपेंड कर रहे हैं। जो वहाँ पे जो मैनेजर है, रिलेशनशिप मैनेजर है, हमने उस पर ट्रस्ट किया हुआ है सारा। एक इंडिविजुअल एंटिटी पे ट्रस्ट बनाया हुआ है, कोई मैकेनिज्म या कोई प्रोसेस नहीं बनाया हुआ जिसके थ्रू एंड कंज्यूमर को पता चल जाए कि हाँ तुम्हारा डेटा इस टाइम पे इस पर्पज़ के लिए एक्सेस हुआ था। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की, कि जब भी आपका डेटा एक्सेस हो किसी भी बैंक में, चाहे वो बैलेंस चेक करने के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन आए, प्लस एक ऑडिटिंग टूल बने। जब आप अपने लॉगिन करते हैं, राइट, नेट बैंकिंग में, वहाँ पे एक ऑडिटिंग टूल बने, वहाँ पे आप जाएँ तो पता लगे कि इस टाइम पे इस बंदे ने आपका बैलेंस चेक किया था, इस आरएम ने, और साथ में रीजनिंग पता हो कि क्यों चेक किया था। क्योंकि जो ये अकाउंट नंबर होते हैं, ये आपका बैलेंस होते हैं, ये सब एक प्राइवेट मैटर है, राइट। ये प्राइवेट, हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, ये प्राइवेट प्राइवेट चीज़ है। तो अगर कोई एक्सेस कर पा रहा है वो गलत है। और अभी तक मेरे को, तो जितना मेरे को पता है, मेरे को नहीं लगता कि ऐसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि किसने हमारा बैलेंस चेक किया। आपने काफ़ी बार आपके आरएम को भी कॉल करता हो कि आपने अच्छा बैलेंस मेंटेन किया है। ठीक है। तो आरएम को भी क्यों ये फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है, क्यों दी जा रही है पता है। बट हम उसने हमसे नहीं पूछा कि हमारा बैंक बैलेंस वो चेक कर सकता है, राइट। और हमारे पास ऑप्शन है कि उसको रोक सकें। अगर लेट सपोज बाय डिफ़ॉल्ट हमने इनेबल किया हुआ है, उन्होंने, बैंक वालों ने, कि हमारा बैलेंस देख सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम रोक सकें उनको। तो इतने मैकेनिज्म सेटअप करने की ज़रूरत है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, हम कंपनीज क्या करती हैं हमसे, हम जैसे कोई भी कंपनी, कोई भी वेबसाइट है, उस पर रजिस्टर करते हैं। ठीक है। रजिस्टर करने के बाद हमारी जो एक्टिविटी होती है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में बता रहा हूँ, अच्छी कंपनीज को छोड़ देते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है, क्योंकि डेटाबेस का एक्सेस सबके पास होता है। ठीक है। कोई ना कोई डेवलपर के पास होगा एक्सेस। जैसे ही उसने वो डेटाबेस में हमारा यूज़र नेम या कुछ भी उसके रिगार्डिंग एक्सेस किया और डिटेल्स फेच की, हमें नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए कि तुम्हारा डेटाबेस में, मतलब तुम्हारी डिटेल्स फेच की गई हैं। वो होता नहीं है। अब कोई भी वेबसाइट उठा के देख ले, आपको कभी ऐसी नोटिफिकेशन आती है कि आपकी डिटेल्स फेच की गई हैं, ऑडिटिंग है ऐसी? नहीं है। हालांकि बड़ी रेयर कंपनीज होंगी उसमें उन्होंने बोला होगा, बट उसमें भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी आप सबका डेटा निकाल सकता हूँ। ठीक है। बहुत अच्छे तरह से लूप होल्स होते हैं जिसको अच्छे से, मतलब इसको कवर अप कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब नियरली वो होते हैं कि कोई कंपनी इतनी इन्वेस्ट करती नहीं है ऐसी चीज़ों में। तो प्राइवेसी लॉज, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम है, और भी कंट्रीज में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़रूरत है कि इसको और स्ट्रिक्ट बनाया जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। कि जब भी आप देखेंगे ना, आपने कोई वेबसाइट पे रजिस्टर कर दिया, कोई भी वेबसाइट, मैं कोई वेबसाइट यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, कोई भी वेबसाइट पे रजिस्टर कर दिए, तो आपको एक दो दिन के बाद ना आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी उस वेबसाइट से नहीं,
अलग अलग 2-3 वेबसाइट्स और आपको रोज़ कॉल्स आएंगी। मेरे को आज की डेट में रोज़ 10 से 11 कॉल्स आती हैं अलग अलग कंपनी से, और उसमें सामने से बंदा नहीं बोल रहा होता, कोई रोबोट बोल रहा होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मोबाइल नंबर है, हमारी डिटेल्स, उनको मेरा नाम पता था, सब कुछ पता था, सब बिका हुआ है, ठीक है। और हमने वो ये बोलते हैं कि हमने कंसेंट दिया है या कुछ दिया है, और हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं है कि हम रोक सके उसको। एक मैकेनिज्म है कि DND लगा लो, पर उससे जो इंपॉर्टेंट कॉल्स भी होती हैं वो भी रुक जाती हैं। वो या फिर तो मैंने तो क्या किया, मैंने तो ट्रू कॉलर ऐप है वो इंस्टॉल की हुई है, तो उससे कुछ कॉल्स ब्लॉक हो जाती हैं। बट ट्रू कॉलर सिर्फ प्रिवेंट कर रहा है प्रॉब्लम को, कि मतलब प्रॉब्लम तो आ गई है ना, हम प्रॉब्लम आएगी क्यों उसको रोक सकें अगर, ठीक है। तो इसके लिए लॉज बनने चाहिए कि ऐसे अननेसेसरी हर रोज़ कॉल आ रही है 11 कॉल, और वही चीज रोबोट बार बार कॉल कर रहा है, हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है उसको रोकने के लिए। और अलग अलग नंबर से कॉल आती है, या तो एक नंबर से कॉल हो तो ब्लॉक कर देगा बंदा, अलग अलग नंबर से कॉल आ रही है तो, और उनके पास सारा डेटा भी अवेलेबल है। इस पे भी रिजिड लॉज चाहिए, क्योंकि 10-11 कॉल्स दिन में आप ये समझ लो बंदा, मतलब पता ही नहीं लगेगा कि जेन्युइन कॉल है या दूसरी कॉल, तो और परेशान इतना करते हैं, उनके पास हर डिटेल होती है इसकी। तो ये है हालात प्राइवेसी। मेरे पास हज़ार एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो मैंने बैंक का एग्जांपल दिया था, आप उसी से हिसाब लगा लेंगे, आप खुद ही सोच लेंगे हज़ार एग्जांपल्स जहाँ पे प्राइवेसी की ज़रूरत है। प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कोई बंदा अरेस्ट होता है, ठीक है, उसके जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, जो कुछ भी हैं, सारे एकदम से लीक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी कहाँ पे गई वहाँ पे? जर्नलिज्म को हम वो बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। जर्नलिस्ट ही पहले होते हैं जो प्राइवेसी लीक कर देते हैं बंदे की। ये देखो मेरे को एक और कॉल आ गया, स्पैम। अभी जस्ट मैं वीडियो बना रहा था, मेरे को कॉल आ रहा है स्पैम। तो अब ये देख लो कितना बुरा हाल हो चुका है। तो इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज, और प्राइवेसी लॉज स्ट्रिक्ट तभी बनेंगे अगर ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होएगी और वो लोग पुट फॉरवर्ड करेंगे, और ये लेजिस्लेशंस के थ्रू पास होगा, ठीक है। क्योंकि उनके पास इतने और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वो इस इश्यूज पे फोकस करना ही नहीं चाहते। बट ये अभी नहीं, बट कुछ टाइम के बाद जो भी डेवलप्ड कंट्रीज उसमें प्रॉब्लम बनेगा। ये प्राइवेसी इन IT, ठीक है, इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, और लीगल मेथड से, ठीक है, कैसे हम इस चीज़ को अप्रोच करें, सो दैट प्राइवेसी हर चीज़ में, आपके हर मैटर में बनी रहे। थैंक यू सो मच।